टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोटा, जिसे अक्सर भारत की कोचिंग कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव का सामना कर रहा है। ये शहर, जिसने अपनी पहचान एक एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के सपनों पर बनाई थी, अब घटती छात्र एनरोलमेंट के परिणाम स्वरूप चुनौतियों से जूझ रहा है। ये बदलाव केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के बूमिंग सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019 में लगभग 1,75,000 छात्रों के चरम पर पहुंचने के बाद यह संख्या 2023 में घटकर लगभग 1,25,000 हो गई है, जो 28% की भारी गिरावट को दर्शाता है। ये बड़ा बदलाव शहर के अदर सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिसने पिछले सालों 3 दशकों से कोचिंग इंडस्ट्री के इर्द गिर्द खुद को विकसित किया है। 1919 के दशक से ही कोटा ने अपने आप को एक साधारण इंडस्ट्रियल टाउन से भारत के प्रमुख कोचिंग डेस्टिनेशन के रूप में खुद को बदला है। ये शहर जेईई, नीट और कई प्रेस्टिजियस एग्जाम को पास कराने के लिए देश भर के छात्रों को आकर्षित करता है। शहर के इस बदलाव ने इसे एक इंडस्ट्रियल टाउन से एक एजुकेशनल हब में बदल दिया और 2019 में कोचिंग इंडस्ट्री का बाजार आकार 3,000 करोड़ रुपए से वार्षिक तक पहुंच गया। एलन करियर इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस करियर पॉइंट और बंसल क्लासेस जैसे कई प्रमुख संस्थान जो भारत के छात्रों को आकर्षित किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप मासिव रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ। स्थानीय रियल एस्टेट आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2019 के बीच कोटा में लगभग 3500 से अधिक हॉस्टल और 25,000 पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन का विकास हुआ। हाल ही के वर्षों में स्टूडेंट एनरोलमेंट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है, जिसके पीछे कई कारण हैं। कोविड-19 महामारी एक प्रमुख कारण साबित हुई, जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन शिक्षा मोड से शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया और छात्रों को अपने घर लौटने पर विवश किया। हालांकि ये शुरुआती चेंज टेम्परेरी माना गया था, इसने छात्रों के परीक्षा तैयारी के तरीकों को पूरी रूप से बदल के रख दिया। कई छात्रों ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की सुविधा और कॉस्ट कटिंग की फायदे को समझा और देखा और ऑनलाइन कोचिंग लेने का निश्चय किया। कोटा में घटती छात्र संख्या में अन्य शहरों के प्रतिस्पर्धी कोचिंग सेंटर के उदय ने एक बड़ा योगदान दिया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कई टायर 2 सिटीज ने अपने खुद के कोचिंग इकोसिस्टम को विकसित कर लिया, जो छात्रों को अपने घर के करीब रहते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। कोचिंग सुविधाओं का ये जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा है। इसके रियल एस्टेट डायनेमिक्स पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। लीडिंग रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख कोचिंग क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतों में 25 से 35% तक की गिरावट देखी गई है। तलवंडी, राजीव गांधी नगर और विज्ञान नगर जैसे क्षेत्रों को जो कभी छात्र आवास के लिए हॉटस्पॉट थे, अब कई टूलेट के बोर्डों से भरे पड़े हैं। स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्र में लगभग 40% हॉस्टल 50% से कम ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं और कुछ पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जिन संपत्तियों में कभी 100% ऑक्यूपेंसी हुआ करती थी, वे अब किराएदारों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। जिन संपत्ति मालिकों ने छात्र आवास सुविधाओं के विकास में भारी निवेश किया था, वे अब गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। कई अपने मोर्टगेज ऑब्लिगेशन को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। घटती मांग ने रेंटल यील्ड में तेज गिरावट का कारण बना दिया है, जिससे कई लैंडलॉर्ड को या तो अपने किराए में बड़ी कटौती करनी पड़ी है या अपनी संपत्ति को अन्य उपयोगों में बदलने का विचार करना पड़ा है। कोटा में काम करने वाली प्रमुख रियल एस्टेट कंपनीज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसे कि आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, जिसने कोटा संपत्ति में ऑक्यूपेंसी रेट में 45% की कमी दर्ज की है। अंसल एपीआई और अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अन्य प्रमुख डेवलपर्स जिन्होंने छात्र आवास परियोजनाओं में भारी निवेश किया था, अब अपने बिजनेस मॉडल को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय रियल एस्टेट फर्म कोटक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का अनुमान है कि जवाहर नगर और इंदिरा विहार जैसे क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्य अपने चरम से 1,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक घट गए हैं। कोटा स्मॉल स्केल हॉस्टल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3500 हॉस्टल में से 800 वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 200 पहले ही बंद हो चुके हैं। जिन संपत्तियों ने कभी प्रति कमरा 12,000 से 15,000 रुपये का मासिक किराया प्राप्त किया था, वे अब 6,000 से 8,000 रुपये तक के किराए के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, जो लगभग 50% की गिरावट को दर्शाती है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव अलग अलग है। तलवंडी, जिसे अक्सर कोचिंग हब माना जाता था, में संपत्ति की कीमतें अपने चरम मूल्य 6,000 से 7,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से घटकर 4,000 से 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई हैं। रियल एस्टेट एजेंट की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में अकेले 1,500 से अधिक टूलेट बोर्ड देखे जा सकते हैं।
हेलन करी इंस्टीट्यूट के पास स्थित लैंडमार्क प्लाजा, जो कभी प्रीमियम किराए पर चलने वाला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, अब 40% की वैकेंसी रेट पर है। स्थानीय रियल एस्टेट कंपनीज बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कोटा की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनीज जैसे राज प्रॉपर्टीज, एसआर डेवलपर ग्रुप्स और किंगडम हाउसिंग ने नई परियोजनाओं में उल्लेखनीय मंदी देखी है। कोटा रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के अनुसार 2022 से 23 में नई आवासीय परियोजनाओं की लॉन्चेस 2018 से 19 की तुलना में 65% तक की गिरावट देखी है। जो कुछ नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, वे अब छात्र आवास की बजाय अफोर्डेबल हाउसिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। एनआरओ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कोटा के रियल एस्टेट बाजार ने एजुकेशनल हब से सबसे तेज गिरावट देखी है। प्री पैंडेमिक लेवल की तुलना में संपत्ति लेन देन में 45% की गिरावट आई है। कमर्शियल रियल एस्टेट, विशेष रूप से छात्रों की जरूरतें पूरा करने वाला रिटेल स्पेस भी अब मंदी से अलग नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के चारों ओर विकसित होने वाले इकोसिस्टम, जिसमें स्टेशनरी शॉप्स, कैफे, फूड जॉइंट और अन्य स्टूडेंट सेंट्रिक बिजनेस शामिल हैं, इन व्यवसायों को किराए पर देने वाली कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज अब खाली पड़ी हैं, जिससे एक डोमिनो इफेक्ट हो रहा है जो संपत्ति मालिकों, व्यापार संचालकों और उनके कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा है। कोटा की विकास कहानी का एक सबसे बड़ा लाभार्थी होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी नाटकीय मंदी देखी है। नई परियोजनाओं के लॉन्चेस दुर्लभ हो गए हैं और चल रही परियोजनाएं बदलती बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए डिलेज या मॉडिफिकेशन का सामना कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का डाटा इस संकट को और स्पष्ट रूप से दिखाता है। कोटा बिल्डर एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद छात्र आवास परियोजनाओं के लिए नए निर्माण परमिट में 85% की गिरावट आई है। प्रमुख कंस्ट्रक्टर्स लाइक आरके कंस्ट्रक्शन, सोवरेन बिल्डर्स, जो हॉस्टल निर्माण में एक्सपर्टीज रखते थे, ने अपने व्यवसाय में 70% की कमी दर्ज की है। इस मंदी के वित्तीय प्रभाव व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों से परे पूरे क्षेत्रीय बैंकिंग और लैंडिंग सेक्टर तक फैल गए हैं। कई स्थानीय बैंक और वित्तीय संस्थान, जिन्होंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट और संपत्ति खरीदने के लिए ऋण प्रदान किए थे, बढ़ती लोन डिफॉल्ट और पुनर्गठन अनुरोधों का सामना कर रहे हैं। इससे वे नए ऋण देने में अधिक सतर्क हो गए हैं, जिससे शहर में रियल एस्टेट गतिविधियां और प्रभावित हो रही हैं। घटती छात्र संख्या ने एक ऐसे शहर की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है जो एक सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। संपत्ति मालिक और निवेशक, जो कभी छात्र आवास को फुल प्रूफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, अब अल्टरनेटिव व्यापार मॉडल की खोज कर रहे हैं। कुछ अपने हॉस्टल को सर्विस अपार्टमेंट या बजट होटलों में बदल रहे हैं, जबकि अन्य आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए पूरी तरीके से पुनर्निर्माण का विचार कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कन्वर्जन में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में अनिश्चित रिटर्न के समय में एक चुनौती है। सहायक रियल एस्टेट सर्विस पर इसका प्रभाव भी उतना ही गंभीर रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर, जो छात्र आवास में एक्सपर्टीज रखते थे, अपने बिजनेस मॉडल को अनुकूलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन व्यवसायों में से कई ने अपने संचालन को सीमित कर दिया है या रियल एस्टेट बाजार के अन्य खंडों में डाइवर्सिफाई कर लिया है। हालांकि वर्तमान आर्थिक माहौल के अवसर अभी भी सीमित हैं। इस स्थिति में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट पर एक डिबेट छेड़ दी है। अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट का कहना है कि कोटा का रियल एस्टेट विकास अक्सर बिना योजनाएं और स्पेकुलेटिव पर रहा है, जो दीर्घकालिक शहरी विकास लक्ष्यों के बजाय कोचिंग उद्योगों की तत्काल मांगों से प्रेरित था। वर्तमान संकट विकास के पैटर्न पर पुनर्विचार करने और अधिक संतुलित वृद्धि रणनीतियों को लागू करने का अवसर प्रदान करता है। कुछ रियल एस्टेट कंपनी स्ट्रेटेजिक पाइवट्स का प्रयास कर रही हैं। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अंडर कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक आईटी पार्क में परिवर्तित कर रहा है, जबकि किंगडम हाउसिंग ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। ये अडेप्टेशन उनको परियोजनाओं के पोर्टफोलियो में परिलक्षित होते हैं। छात्र आवास, जो कभी नई परियोजनाओं का 70% हिस्सा हुआ करते थे, अब 20% से भी कम हो गई हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसीज का अनुमान है कि बाजार को स्थिर होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। जेलिन इंडिया जैसी कंपनी का सुझाव है कि कोटा की अर्थव्यवस्था को शिक्षा से परे डाइवर्सिफाई करने का सफल पुनर्प्राप्ति निर्भर करेगी। कुछ सकारात्मक संकेत उभर रहे हैं। आईटी कंपनियां जैसे टेक महिंद्रा और एचसीएल कोटा में छोटे केंद्र स्थापित करने का विचार कर रही हैं, जो कम रियल एस्टेट लागत, उपलब्ध बुनियादी ढांचों से आकर्षित हैं। इस संकट ने स्थानीय सरकार को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। कोटा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल एरिया और आईटी पार्क के विकास की योजना को घोषित किया है, जिसका उद्देश्य शहर के कोचिंग उद्योग पर निर्भरता को कम करना है। उन्हें संघर्षरत छात्र आवासों को वैकल्पिक उपयोगों में बदलने के लिए योजनाएं भी शुरू कर दी हैं, जिसमें 100 से अधिक संपत्तियों को पहले से ही इस परिवर्तन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।
जैसे जैसे कोटा इस नई वास्तविकता को अनुकूल होता है, रियल एस्टेट क्षेत्र की पुनः प्राप्ति इस पर निर्भर करेगी। शहर का बुनियादी ढांचा और बड़ी मेट्रो शहरों की तुलना में कम कॉस्ट ऑफ लिविंग नई इंडस्ट्री को आकर्षित कर सकता है, जिससे इसके रियल एस्टेट बाजार के लिए एक नई डिमांड ड्राइवर्स पैदा हो सकते हैं। हालांकि यह ट्रांजिशन पीरियड संपत्ति मालिकों, निवेशकों, रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जो कभी भारत के सबसे आशाजनक शैक्षणिक रियल एस्टेट बाजार में काम कर रहे थे। Thank you for watching our video. Please like, share and comment and subscribe the channel.